नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को ही बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री होने के साथ ही नीति शास्त्रज्ञ के रूप में भी वे विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने महान अध्ययन, चिंतन और जीवानुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं चाणक्य नीति सूत्र सहित। प्रथम अध्याय, प्रभु प्रार्थना। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धतम वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम। मैं तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए अमूल्य राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। राजनीतिक और लोक कल्याण से संबंधित इस ग्रंथ की रचना करने से पहले आचार्य चाणक्य इस श्लोक में सर्वव्यापी श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ मनुष्यों के बारे में कहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य अधीत्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्यकारम शुभाशुभम। इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके श्रेष्ठ मनुष्य यह बात अच्छी तरह जान जाएंगे कि वेद और धर्म शास्त्रों के अनुसार कौन सा कार्य करने के योग्य है और कौन सा अयोग्य है, क्या पुण्य है और क्या पाप, तथा इसी तरह धर्म और अधर्म के भेद को भी समझ सकेंगे। लोक कल्याण तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया येन विज्ञात मात्रेण सर्वज्ञात्वम प्रपद्यते। अब मैं यानी चाणक्य मनुष्य लोक के कल्याण के लिए अर्थात लोगों की भलाई के लिए राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर सर्वज्ञ हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ में वर्णित ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में उचित निर्णय लेने के योग्य हो जाता है। मूर्ख को शिक्षा। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्चरित्र स्त्री का पालन पोषण करने से, दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। दुष्चरित्र स्त्री का पालन पोषण करना भी सज्जन व्यक्तियों के दुख का कारण बन सकता है। इसी प्रकार जिसका धन नष्ट हो चुका है ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए अहितकर हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को मूर्ख, दुष्चरित्र स्त्री एवं दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर रहना चाहिए। मृत्यु के कारण दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट स्वभाव की पत्नी, धूर्त मित्र, जवाब देने वाला मुंह फट्ट नौकर
और ऐसे घर में निवास जहां सांप होने की संभावना हो, यह सब स्थितियां मृत्यु का कारण होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति मृतक के समान होती है। इसी प्रकार धूर्त स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। जो नौकर पलटकर अपने मालिक के सामने जवाब देता है, वो कभी भी हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो सकता हो, वहां रहना भी घातक हो सकता है। विपत्ति में सुरक्षा। आपदेर्थे धनम रक्षेदारान रक्षेद नैरपि आत्मानं सततम रक्षेदारैरपि धनैरपि। किसी विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन पत्नी और धन से भी अधिक जरूरी है कि व्यक्ति सबसे पहले स्वयं अपनी रक्षा करे। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है। परंतु जमा धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करना जरूरी है। लेकिन धन और पत्नी से भी पहले व्यक्ति को स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा होने पर ही धन रक्षा और स्त्री रक्षा की जा सकती है। धन का महत्व। आपदर्थे धनम रक्षेच श्रीमताम कुत आपदः कदाचि चल्लते लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। विपत्तियों से मुक्त होने के लिए धन की रक्षा जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है वे किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर लेते हैं। हां, कदाचित दैव योग और चंचल होने से संचित लक्ष्मी यानी धन भी नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को विपत्ति के समय के लिए धन का संग्रह जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, किसी भी समय वो मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में उसे अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। स्थान का त्याग। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिरन च बांधवा न च विद्या गमोपयस्ति वासम तत्र न कार्येत। जिस देश में आदर सम्मान न मिले, जहां आजीविका का कोई योग्य साधन न हो, जहां कोई भाई बंधु भी न रहता हो, तथा जहां किसी प्रकार की विद्या प्राप्ति की संभावना भी न हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। अर्थात किसी देश या स्थान पर जाकर यदि कोई नई विद्या या नया गुण सीखने की संभावना ना हो, तो ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यते न तत्र दिवसम वसेत। जहां धनी व्यक्ति, वेद का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और पांचवां वैद्य, ये पांच जहां विद्यमान न हो, उस स्थान पर मनुष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धनी व्यक्तियों से व्यापार में वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा शासन प्रशासन को नियंत्रित रखता है। नदी यानी जल जीवन के लिए आवश्यक है और निरोग रहने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए जहां पर ये पांचों चीजें न हों, उस स्थान को त्याग देना ही हितकर होता है। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यते न कुर्या तत्र संस्थितिम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां पर आजीविका का कोई साधन ना हो, किसी प्रकार के दंड का प्रावधान ना हो, लोक लाज का भय ना हो, व्यक्ति अपने कामों में कुशल ना हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहां ये पांच बातें ना हो, वहां भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए
जहां सुचारू रूप से जीवन चल सके, कानून व्यवस्था हो, लोक धार्मिक और सज्जन प्रवृत्ति के हों। लोगों की परख। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्या चा विभक्षये। काम करने पर सेवकों की, दुख के समय रिश्तेदारों की, कष्ट के समय मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। चाणक्य के अनुसार जब नौकर से कोई काम कराया जाता है तभी पता चलता है कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तभी उसके भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी मुसीबत के समय ही होती है। इसी तरह जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है तब उसे अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवा। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु से घिर जाने पर, राज दरबार में तथा किसी परिजन की मृत्यु के समय आदि में जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति का सच्चा मित्र वही होता है जो दैहिक, दैविक या भौतिक किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ता। लालच। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेव ही। जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है उसको पहले प्राप्त करना चाहिए या वो काम पहले कर लेना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति उस चीज के पीछे दौड़ता है जिसका मिलना निश्चित नहीं है, उसे मिलने वाली चीज भी नहीं मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि लालचवश व्यक्ति को अपने निश्चित लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे पूरा करने की उसमें सामर्थ्य हो। विवाह। वर्येक्त कुलजाम प्राज्ञो विरूपामणि कन्यकाम रूपशीलाम च नीचस्य विवाह सदृश्य कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु नीच कुल में जन्मी सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शादी विवाह समान स्तर व गुण वाले कुल में ही करनी चाहिए, यानी जीवन साथी का चयन केवल रूप देखकर नहीं, उसके कुल, गुण और चरित्र के आधार पर करना चाहिए। विश्वसनीयता। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम श्रृंगीगणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। बड़े बड़े नाखूनों वाले प्राणियों का, विशाल नदियों का, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं का, शस्त्रधारियों का, स्त्रियों का और राजा के परिवार से संबंधित व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हिंसक प्राणी से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। जिन नदियों के तट मजबूत ना हो, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ना जाने वे कब और किस तरफ बहना प्रारंभ कर दें। इसीलिए यदि आप नदी में उतरें तो सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्रोध में आकर आक्रमण कर सकते हैं। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उनके मन में क्या है। राजा से संबंधित व्यक्तियों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने के लालच में कूट चालों से ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके मन की प्रवृत्ति हर क्षण बदलती रहती है। सार ग्रहण।
विषादप्यमृतम घ्रायम मेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमाम विद्याम स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। विष में उपस्थित अमृत, अपवित्र और अशुद्ध स्थान से सोना, नीच से अच्छी विद्या और इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों वाली स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहां से भी उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे गंवाना नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामाश्चा षड्गुणः उच्यते। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आहार दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होती है। चाणक्य का मानना है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भोजन करती हैं। उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक लज्जा और चतुराई 4 गुना अधिक होती है। उनमें पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना अधिक साहस होता है और काम वासना भी पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक होती है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।